मर्दों घरों में तो दुबलियों की तरह रहती है और बाहर निकलती है तो फैशन करके निकलती है। तेरी शर्म हया। और मुसलमानों, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में इतना पर्दा देखा जो यहां नहीं देखा जाता। जो यहां फैशनों में घूमती थी वहां उनको दीनी माहौल मिल गया, वहां उनको माहौल मिल गया और वो पर्दे में आ गए। जो यहां इधर उधर घूमते थे, घामते थे, वो वहां दीन के दाई बन गए। अभी मैं बलसार गया था, अमेरिका से यूनिवर्सिटी के तलबा की जमात आई अमेरिका से, और कह रहे थे हमारी बीवियां हमारे साथ। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तलबा अमामे बांधे हुए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में है, सब वेल एजुकेटेड पीपल, इंटेलेक्चुअल पीपल, होशियार लोग, देखो दीन के काम कर रहे हैं, दुनिया में फैले हुए। हमारा दिल यह चाहता है कि ये नस्ल जो है अगर तैयार हो गई तो इंशाअल्लाह आने वाली जो उनकी नस्लें हैं सब तैयार हो जाएगी। बोलो भाई, होगी नहीं होगी? मैं हमेशा कहता हूं कि बाज मर्तबा बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, मां बाप को देखकर सीखते। जैसे मैं कहा करता हूं कि जुमे की नमाज में जहां फर्ज नमाज हुई कि बाप चला जाता है फर्ज नमाज पढ़ के, कितने ऐसे हैं उसमें 80% लोग, 80% जो सुन्नत और नफल ही नहीं पढ़ते। अब वो बच्चा देखा कि मेरा बाप चप्पल लेके जा रहा है तो वो भी अपना छोटा सा चप्पल लेके भाग रहा। बाप भागा तो वो भी भागा, क्यों? आपकी नकल उतार रहा। अब वो बड़ा बनेगा तो जैसा आपने किया वैसा करेगा। मैं तो कहा करता हूं इतनी बड़ी जमात सुन्नत और नफलों को छोड़ देती है कि मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं आने वाली ये नस्लें जुमा की सुन्नत और नफल भूल ही जाए कि ये सुन्नत और नफल क्या भला है। कहीं ऐसा ना सोचे इतनी बड़ी जमात सुन्नत और नवाफिल छोड़कर भाग जाती। कुछ लोग होंगे जो घरों पर सुन्नत अदा करते होंगे। पढ़ना है तो घरों पर जरूर पढ़ो। मस्जिद में सुन्नत और नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब घरों पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, ए मुसलमान, तेरी सुन्नत और नफल नमाज अगर हो सके तो तू घर में पढ़ा कर, ताकि कुछ बरकत तेरे घर में भी हासिल हो जाए। हदीस में है। अल्लाह हमें इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से अपनी सुन्नत और नफल घर में पढ़ा करते। मगर आज हम लोग घरों में पढ़ते नहीं, इसलिए घरों में बरकतें नहीं, इसलिए सबके घरों में जिन्नात घुसे हुए हैं। अगर नमाजें हो तो कभी घर में जिन्नात ही ना आए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मुसलमानों कि ये मुबारक महीना कहीं गुनाहों में न चला जाए, घूमने फिरने में न चला जाए। इसलिए खास तौर से अर्ज करता हूं कि अल्लाह के वास्ते मुबारक महीना खूब ध्यान के साथ, उसकी रातें दिन से ज्यादा बरकत वाली, इसलिए दिन में गीबत से, तकब्बुर से, रियाकारी से, किसी को मारने धारने से, लड़ाई झगड़ों से बचा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसने रोजे के साथ झगड़ा किया उसने अपने रोजे को खत्म कर दिया। रोजा और झगड़ा दोनों जमा नहीं हो सकते। रोजे में झगड़ा किया मुसलमानों ने हुजूर के जमाने में तो कयामत तक के लिए बड़ी रात उठा ली अल्लाह ने, जाओ अब ढूंढते रहो। झगड़ा बहुत बुरी चीज है। और रमजान मुबारक में टेलीविजन को सलाम कर दो दूर से, कभी भी इसको भूले से भी हाथ में लगाओ। और अभी आदत डालो कि इसको घरों से निकालने की कोशिश करो। और कम से कम न निकाल सको तो गंदी चीजें तो बिल्कुल न देखो, बिल्कुल न देखो। आपका इंडिया अब धीमे धीमे ऐसी चैनलें शुरू कर रहा है कि वो यूरोप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लोग सुनाते हैं कि बाज मर्तबा रात को 12 बजे के बाद ऐसी ऐसी नंगी तस्वीरें बतलाई जाती है कि बच्चे भी शर्मा जाए। ये हम बच्चों को कहते नहीं, मगर मां बाप को देखकर बच्चे सीखते हैं। और ये टेलीविजन कितनी बुराई है उसकी सिर्फ एक मिसाल बतला दूं, जो मैंने गुजरात मित्र में आज से 3-4 साल पहले पढ़ी थी। एक 7 बरस के बच्चे ने अपने सगे भाई, 10 बरस का भाई, वो सोया हुआ था, उसको ज़बह कर दिया। ये आपके गुजरात मित्र की रिपोर्ट, मैंने अपने आंखों से पढ़ा। वो 7 बरस के भाई को उठाया लाया, पूछा तो वो रोने लगा। वो तो छोटा बच्चा था, पुलिस को देखेगा तो रोएगा। घर वाले रो रहे हैं, अब उसको मारकर करे भी क्या। वो जाने वाला भाई चला गया। फिर मशवरा ये तय पाया पुलिस और पब्लिक के दरमियान कि अब इसका ये इलाज करो कि बच्चा सीखा कहां से इतना छोटा सा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पुलिस के ड्रेस में मत आओ, आप सादा लिबास में जाकर उससे पूछो। समझ रहे हैं लोग आप लोग? तो वो लोगों ने सादा लिबास में जाकर, जब कुछ दिन गुजर गए और सबके दिल से गम हल्का हो गया, तो वो छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने एक सीरियल में देखा था
कि एक छोटा एक बड़े को जो सोया हुआ था उसको इस तरह ज़बह कर रहा था। देखो, किसी ने उस बच्चे को कहा नहीं कि तू तेरे भाई को कत्ल कर देना, भाई जोर से बोलो कहा था, मगर ये सीखा। देखो, उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि अल्लाह ये कितनी बुरी लानत है। आप सोच लो, मैं कहता हूं पूरी इंसानियत में अगर टेलीविजन के जरिए किसी छोटे भाई ने या माँ बाप ने एक बेटा खोया है तो पूरी इंसानियत के लिए दाग है, पूरी इंसानियत के काला दाग। ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि जिससे आप बहाने करो कि हम तो अच्छी चीज देखते हैं। अरे 5 मिनट नहीं होती। जब ये इराक और अमेरिका का मामला हुआ तो मैं बड़ौदा में था, डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना डायरेक्ट दिखाया जा रहा है और अल जजीरा चैनल है, आप आइए। तो डॉक्टर साहब के घर पर ही का खाना था, तो मैंने कहा चलो फिर आप अल जजीरा चैनल बतला तो मैं अरबी में सुनूंगा वो क्या कह रहा। वो खबरें बतला रहा है, वहां के सीन बतला रहा है, इराक का लश्कर और अमेरिका का लश्कर लड़ रहा है और वो खबरें दे रहा। 5 मिनट नहीं होती उससे पहले 2-1 मिनट ऐसी एडवर्टाइज आती कि नंगी औरतों की तस्वीर आ जाती। मेरा दिल ने यह कहा कि अल्लाह 5 मिनट नहीं होने पाते कि ये सीन देखना पड़ता है, 5 मिनट नहीं होने पाते। तो मेरे अर्ज करने का मंशा यह है कि जो चीज अच्छी नहीं है वो कयामत तक अच्छी नहीं हो। हाँ, अफ्रीका के मुसलमानों ने एक इस्लामिक चैनल टेलीविजन पर शुरू किया, उन्होंने एक बाकायदा जगह ली बहुत बड़ी, और वहां से वो 56 कंट्रीज में 56 मुल्कों में या 52 मुल्कों में इस्लामी तालीमात को नशर करेंगे। और जो वो चैनल देखना चाहेगा सिर्फ इस्लामिक चैनल के सिवा कोई और चैनल वहां नहीं मिले। तो मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ये अफ्रीका के वो मुसलमान दुनिया में पहले मुसलमान है जिन्होंने टेलीविजन को सही राह में इस्तेमाल किया। बोलो भाई, है कि नहीं? दुनिया भर में उलमा की तकरीरें, नज़में, नातें, बयानात, मुकालमात, इस्लामी मालूमात, सवाल और जवाब, मसले मसाइल सब वो नशर कर रहे। रेडियो तो उन्होंने शुरू कर दिया। मुझे एक जगह बिठाया अफ्रीका में और मुझे कह रहे हैं यहां से 56 मुल्कों में भी आपकी तकरीर नशर होगी। और उन्होंने मुझे बतलाया ये जगह देखो, हम आइंदा रमजान से पहले पहले हम टेलीविजन की सीरियल शुरू कर रहे हैं। आमीन कहो कि अल्लाह हम में से भी कुछ नौजवानों के ऐसे काम के लिए खड़ा कर दे। फिर उस टेलीविजन इस्लामिक चैनल के लिए मैं पहले फतवा दूंगा कि अब ये चैनल जाए, फिर रखना वो डब्बा जितना बड़ा रखना हो, अभी इजाजत नहीं आपको। तो उससे आपको दीनी मालूमात मिलेगी, दीनी तालीमात मिलेगी। आप घर बैठे इस्लाम को पढ़ सकेंगे, बड़े बड़े दारुलूम देख सकेंगे, मस्जिदें देख सकेंगे, इस्लामिक सेंटर्स देख सकेंगे। वो सब दुनिया की चीजें बतलाने वाले जो इस्लाम ने क्या क्या किया, मुसलमानों ने कहां कहां हुकूमतें की, वो सब बतलाए। खैर, अब बात वक्त हो चुका, बल्कि ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अब आपसे माफी चाहते हुए अपनी बात को इस पर खत्म करता हूं कि आप मुझे फिर तीसरी मर्तबा जोर से इंशाअल्लाह कह दें कि इंशाअल्लाह रमजान मुबारक हमारा बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। तो मैंने आप हजरात से ये चंद मुख्तलिफ बातें आप हजरात से कही। ऐसा ना हो कि देखो ये रमजान चला जाए फिर न मालूम किसको मिला न मिला। आप जरा कब्रिस्तानों में अपने दोस्त अहबाब को देखो, सहेलियों को देखो, मर्द औरतों को देखो। गुज़िश्ता साल रमजान में हमारे साथ थे, मगर आज की तारीख में हम आदम की वाड़ी में बैठे हैं, मगर आज वो हमारे साथ नहीं है, कब्रिस्तानों में। बोलो भाई, है कि नहीं? इस हकीकत को सामने रखो। कमाओ, खाओ, पियो, पहनो, गाड़ियां लाओ, मगर हराम कमाई कभी न कमाओ। सूद और ब्याज के कारोबार में कभी हाथ न डालो। और इन वाकयात को सामने रखो, जो डॉक्टर माकड़े का वाकया हो या किसी और बादशाह का वाकया हो या नबियों के वाकयात जो मैंने आप हजरात को सुना है, इन वाकयात को सामने रखो। कुरान हदीस में अल्लाह ने दिलों को नरम करने वाली ताकत रखी है। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले अपनी आखिरत की, मौत के बाद कब्र की और अल्लाह जन्नत में पहुंचाने तक की अल्लाह हम सबको फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात का बहुत ज्यादा वक्त लिया, अब दिल से कुछ मिनट के लिए दुआ मांग लो, फिर हम आपसे रुखसत लेंगे और फिर आपसे जो है इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के बाद मिलेंगे। 15वीं शाबान में नहीं हूं, 15वीं शाबान में जो भी उलमाए किराम आपके यहाँ थे, आप उनकी मजलिसों में जरूर जाओ, उनसे फैज हासिल करो। और अगर हो सके तो अपनी अपनी मस्जिद में उलमा को बिठाकर, दीन के दाइयों को बिठाकर दीन हासिल करो। रमजान मुबारक का महीना कुछ हासिल करने का महीना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बड़ा फैज पहुंचाएगा। गुनाहों से बचने की कोशिश करो, मारा मारी, लड़ाई झगड़े और दीन फैलाओ। जो शराब पीते हैं,
चोरियां करते हैं, गाड़ियां लूटते हैं, गाड़ियां चोरियां करते हैं, और जनाब डकैती और लूटमार करते हैं, जुआ जुगार खेलते हैं, रोजे नहीं रखते, उनके पास जाओ, अल्लाह ने